इसका क्या होगा, आपका पार्टी का क्या हो रहा है। एक दो बार चलो होगा, अच्छा होगा, ये होगा। 2 बार 3 बार 4 महीना हो गया। एक बार नेता को बहुत गुस्सा हो गया, तुम मुझे हर समय में क्यों पूछता है कि इस बार आप मंत्री बनेगा, क्या रिसफल होगा, क्या आपका भविष्य क्या है। तो नहीं बोलते सर, जब इलेक्शन के बारे में बात करता आपका बाल खड़े हो जाता, मुझे काटने लगा। सबसे पहले मैं आज आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया है। जनरली हम फौज में यूनिफॉर्म में रहने वाला जनरली आप देखते होंगे, आपका जिंदगी में आज तक देखा होगा। जनरली हम अपना दुनिया में वो लॉ एंड ऑर्डर, फौजी, बॉर्डर, ये वो कोर्ट कचहरे उसमें होते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अलग हैं कि मैं मानता हूँ कि इंसान जो है चाहे वर्दी पहने, लेकिन आखिर इंसान तो है ना। जो डर कितना होता है हो और मेरा नसीब अच्छा था कि मैं जिंदगी की शुरुआत, कुछ लोग जानते होंगे मैं अरुणाचल से आते हैं, चाइना बॉर्डर का रहने वाला हूँ। हम तो नसीब नहीं थे आप जैसे या दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा। हमारा जहाँ हमने अपना एजुकेशन शुरू किया था उसमें ना पानी ना बिजली। एक महात्मा गांधी का एक छोटा सा आश्रम था, उसमें जब 1945 में बापू ने जब गुवाहाटी में आया, उन्होंने सब असम के युवाओं को कहा कि भारत क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन करो। और आप इसमें उन्होंने आश्रम खोला गुवाहाटी में, कहा कि इसमें ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग लेने के बाद आप नागा पहाड़ में जाइए, अरुणाचल में जाइए और उन्हें हम पहाड़ियों को भी बताओ आज़ादी के संग्राम क्या है। उन्हें भी प्रोत्साहित करो कि भारत के आज़ादी संग्राम में वो भी पार्टिसिपेट करें। और उसके साथ ही साथ एजुकेशन सिखाओ, भारत के बारे में जो बेसिक एजुकेशन वो सिखाओ। तो उसी में मेरा गांव होंग विलेज है, सेकेंड लार्जेस्ट विलेज एशिया में है। उसमें एक असम से एक औरत, एक जवान लड़की, इनफैक्ट गुनो बाइले बोल के अपना जिंदगी सब कुछ कुर्बान करके बापू का कहने पे वो अपना ट्रेनिंग उनिंग लेके गुवाहाटी में वहीं पहुंची। और मेरे गांव के बाहर 7 किलोमीटर दूर उसमें एक आश्रम खुली, महात्मा गांधी सेवा आश्रम। उसमें हम लोग जिंदगी में बिना पानी, बिना बिजली, बिना रास्ता, रघुपति राघव राजा राम गा के जिंदगी में आज क्लास 1 से 8 तक पढ़ा। ये खासियत तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो एक ही एक औरत गांधी वाली, एक ही थी उनका। हमारे इंग्लिश टीचर भी वो, मैथ्स भी वो, फिजिक्स भी वो, साइंस भी वो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी वो। तो आज लगता है यार मैंने भगवान को सुनने में तो आया है, संत जो होता है ना वो पढ़ता तो है, लेकिन हम अपना आँख से देखा जिन्होंने अपना जवानी कुर्बान कर दिया, शादी नहीं किया और सब कुछ उस गाँव के लिए सब कुछ दे दिया। और उसी का जो बापू के चरणों में हम लोग उसी आज भी जो रघुपति राघव राजा राम गाना गाते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब भी जब दुख होता है हम बापू का राजघाट में जाते हैं, सुनते थे। तो वैसा करके हम जिंदगी में आया। तब मैंने सोचा मुझे विलेज सर्विस मिला, स्टेट सिविल सर्विस में 1 नंबर में नंबर 1 रैंक था, SDM बना, 1 साल काम किया। लेकिन तो मैंने देखा कि यार मैं SDM से भी कहाँ तक पहुँचने वाला है, IAS तो बन जाएगा, लेकिन वो 15 साल के बाद फिर यार उतना तक पता नहीं कितना जोश होगा कि नहीं होगा। तो फिर FA के UPSC में मुझे फॉरेन सर्विस मिला। सोचा बहुत अच्छा, दुनिया घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आखिर वो गांधी वाले वाला जो संस्कार है वो खींच लिया, बेटा तो तेरा गाँव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सारा सब लोग इस तरह जिंदगी गुजर रहा है, क्या उनको छोड़ के तुम अमेरिका मुश्किल पीने जाएगा? नहीं मतलब मेरा अंतर आत्मा की आवाज है। तब मैंने अपना SDM को भी रिजाइन किया, फॉरेन सर्विस भी एक्सेप्ट नहीं किया, पुलिस सर्विस में, क्योंकि मैं 8वीं क्लास के बाद उसी हमारे एक जिला जो सरकारी स्कूल में मैंने NCC ज्वाइन किया। बहुत ही अच्छा लगा, वर्दी मिला, आज भी मुझे वर्दी बहुत पसंद है। तब मैं IPS, अरुणाचल का फर्स्ट IPS बना, मैं पुलिस में ज्वाइन किया। क्योंकि अगर मैं विदेश में होता तो आज शायद मैं आपके यहाँ नहीं होता। और मेरा शायद वो फैसला बहुत सही था कि आज से मैं जितना मैं 7 जिला में SSP रहा, कप्तान रहा, UN में भी मैंने नौकरी किया, इंडिया को
पुलिस कमांडर बन के कोफी अन्नान के अंदर में काम किया, बहुत गौरव महसूस होता है। ये वर्दी जो पहनते तो लगता है कि देश सेवा की भावना, अब लोगों के कुछ करने की भावना, अपना समाज के लिए कुछ वापस दे दो, वो आग इस चिंगारी मेरे दिल में है। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सबको, मैं जो IAS IPS को भी मुझे बुलाता हूँ, उनको भी मैं संस्कार देता हूँ, पढ़ाता हूँ। जुडिशियल एकेडमी में भी, मसूरी में, हैदराबाद में, मिरांडा में, सेंट स्टीफन कॉलेज में जाता हूँ। मैं सबको बोलता हूँ, जिंदगी में देश ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम उसे भूलना नहीं। चाहे तुम IIT बन के अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, और ये बिल्कुल दुख की बात है कि आप जब आज़ादी के बाद हमें बापू ने, शास्त्री ने, भगत सिंह ने हमें आज़ादी तो दे दिया है, लेकिन उन्हें संभालना हम सब का काम है। वो तो सारा कुर्बान करके, आज भी आप लोग सोचते हो कि ये पहाड़ी वाला काम कुर्बान किया, नहीं, हमने भी कुर्बानी किया है। हमारा उससे भी, मेरे गांव से मखमूर जामो, जो कैप्टन ग्रेगरसन ने अंग्रेजी ध्वज फहराने आया, उन्हें हटाया, लड़ा, आज़ादी के संग्राम में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने भी, उनको भी काला पानी में भेजा। ऐसा बहुत कहानी है, हमने भी साथ दिया है। ये मत सोचते सिर्फ भगत सिंह, गांधी, नेहरू सिर्फ दिया है, हमने भी वो पहाड़ों में भी, हमने भी संग्राम में, आज़ादी में लड़ा है। CBSE को भी, क्योंकि जब मैं MSc का कमेटी में मेंबर हूँ, PMO में भी राष्ट्रपति जी का साथ में रहा हूँ। कोविंद सर साहब ने बताया, मैं तो उनकी साथ ही मैंने नौकरी किया हूँ। हर रोज बोलता हूँ, भूलना नहीं है, हिंदुस्तान एक बगीचा की तरह, हम हमेशा यही बोलता है। तो हम सब इस बगीचा को हम सब का संभालना है, खासतौर से नौजवान जो युवा बेटे हैं या स्टूडेंट्स आए, जाना है तुम्हें, दिया है हमारा पुरखों ने हमारे इस देश को, तुम्हें संभालना है, हमें संभालना है। ये मेरा बैकग्राउंड है, और मैं इसीलिए मैं कहा कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति जी को भी बोला है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करता है, होम मिनिस्टर भी सपोर्ट करता है। मेरा तो अपना गाड़ी भी नहीं है, आधा मेरा तनख्वाह उस गाड़ी, अब मेरा अपना पुरखों के जमीन को बापू के नाम पे दान करके मैं महात्मा गांधी चला रहा हूँ। महात्मा गांधी सेंटर में हमारे 9 गांव है, उसमें उस सबसे गांव में पिछड़ा हुआ सबसे अभी बैकवर्ड गांव है, उसमें HONG एशिया का सेकंड लार्जेस्ट गांव, बहुत ही गंदगी जगह है, डर्टी गांव है। उसमें मैंने अपने पुरखों का जमीन को, गांव के बीच में एक छोटा सा हेल्थ यूनिट चला रहा हूँ 10 साल से, एक छोटा सा लाइब्रेरी चला रहा हूँ, उससे अपना बच्चों का स्टूडेंट वहाँ आया है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र हम चला रहे हैं, जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसे और IIT से मेल मिलाप करके। उसके बाद में हम फार्मर्स हब, हमारा क्या होता है कि 9 गांव, जो पहाड़ी वाला गांव जो सब्जी उब्जी उगाता है या कुछ फल फूल जो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए 3 घंटा या 2 घंटा लग जाते हैं, आने जाने में मिलाकर 5 घंटा लग जाता है। वो बेचता भी नहीं, सारा बर्बाद हो जाते हैं, या तो जानवर को खिला देते हैं या तो अपना आपको सड़ा हुआ मिलता है। तो ये फार्मर्स हब में हमने क्या किया, हमारे गुवाहाटी और कलकत्ता से एक एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ मिला के एक फार्मर्स हब, उसके जितना भी जो किसान, गरीब किसान जो है, जो पहाड़ में रहते हैं, उनका थोड़ा सा आमदनी 1 केजी आधा केजी आगे सब्जी मिलता है, वहीं आके वो बेचता है, उसे हम 10% मार्केट प्राइस देकर हम खरीद लेता है और उसको कोल्ड स्टोरेज में रखता है, और उसको ड्राई करने के लिए हमारा साधन है। और वहाँ में जो लोकल होटल है, एक सप्ताह में 1 बार गाड़ी ले जाते हैं, एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हेड पर जो भी होटल है वही वो ले लेते हैं, या उसको ईटानगर गुवाहाटी तक ले जाते हैं, फिर राजधानी से लेकर के आगे कराते हैं। दिल्ली आने के लिए जब मैं पहले बार आया, मुझे लगा कि मैं वाशिंगटन में हूँ, बहुत दूर है। अभी तो थोड़ा, पिछले साल एयरपोर्ट खुल गया ईटानगर, वो अलग बात है। मैंने गाँव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आधा दिन, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राजधानी ईटानगर में और 1 दिन, फिर ईटानगर से लेकर गुवाहाटी में और 1 दिन, फिर गुवाहाटी से लेकर के ट्रेन से जाकर के 2 दिन आधा दिल्ली, तो 5 दिन लग जाते हैं यहाँ आने के लिए। और हर कोई नसीब नहीं है कि फ्लाइट से चले। हम इसको मद्देनजर रखते हुए इसीलिए महात्मा गांधी सेंटर खोला। मैं बहुत आभारी हूँ, मैंने भी स्किल यूनिवर्सिटी से
क्योंकि हमारे युवा में, इसलिए युवा की ओर से मैं बोल रहा हूँ, हम पहाड़ों में रहने वाला, चाइना बॉर्डर के सामने में हम देखते चाइना वाला के पास घूमना है, लास्ट जो चाइना बॉर्डर का उसका आर्मी पोस्ट वहां से देखता तो पूरा ब्रिगेड एक क्वार्टर है, पूरा फाइटिंग लेन हो रहा है, हाईवे है। हमारे साइड में हम घोड़े गधा से राशन चला के चलो डेवलप तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हुआ। तो जिसके कारण वहाँ ना नौकरी का इतना साधन है, ना हर कोई रॉबिनहुड बन नहीं सकता। हम तो बिल्कुल पढ़ाई में रुचि रखता था, बहुत मेहनत किया जिंदगी में, बहुत कष्ट सा हो तो आगे निकल गया, लेकिन हर कोई तो नहीं हो सकता है। तो जिसके कारण आज एनसीआर में भी रिकॉर्ड है, हमारा वहाँ का युवा आत्महत्या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में लोग हैं, स्पेशली युवा। उसके बाद ये क्राइम की दुनिया में सब लोग जा रहे हैं, कितनों को हम अरेस्ट कर रहे हैं, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है। फिर सबसे दुख की बात है कि ड्रग एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा उसमें उभर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था अपना बॉबी को भी और अपना कुणाल को भी, जो अपना CI काउंसिल इंडिया को भी, हमारा आप शायद भगवान ने भेजा होगा कि आज मुझे ऐसा एक फोरम मुझे मिल गया, CI जो काउंसिल इंडिया और मेडावेस यूनिवर्सिटी कि इस बापू के सेंटर पे, जब हमारे पास वहाँ हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर है और अटल बिहारी वाजपेयी सेवा केंद्र है, उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो IIT दिल्ली वालों से हम कोलैबोरेट करा के कि कोई भी अगर गांव में पानी नहीं आता तो वो बता देता है, फिर वो सारा इमीडिएट उसका जो भी इंजीनियरिंग उसको जो डील करता है, उसको जो ठीक करने वाला उनके पास चले जाते हैं, फिर वो फटाफट उसको करा के कर देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये जो है ना, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी उनका ग्रैंडसन पुरुषोत्तम विक्रम वाजपेयी भोपाल से, उन्होंने जो पता चला कि कोई ऐसा IPS ऑफिसर है पागल, अपना जमीन भी दे दिया, घर भी दे चला रहा है, मेरे पास आया, सर हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने वो रन कर रहा है। और लाइब्रेरी को जाने मिले इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने, वो भी अपना कोई से तनख्वाह दे करके वहाँ का एक शिखर, एक ऑर्गेनाइजेशन है NGO का, उसको उसमें वो सारा करा रहे हैं। फिर अपना चिल्ड्रन सेंटर, बच्चे लोग नसीब सिर्फ फिल्म में कभी कभार दिखता है कि इतना चिल्ड्रन पार दिए, वो छोटा सा NGO खोला मेरे साथ, मेरे लाइक माइंडेड जो पहाड़ से, दिल्ली से IAS IPS सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एंटरप्रेन्योर, इवन हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर भी हमारा उसमें जुड़े हुए हैं, अमेरिका में भी मेंबर है, ताकि एक मिल करके हम एक छोटा सा खोल के एक नई उमंग, नई ऊर्जा, और मुझे पूरा विश्वास है काउंसिल इंडिया वाला जोड़ लिया है। आप ये युवाओं का जो थोड़ा सा बताया आपको, उसमें हम एक छोटा सा आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के उन पहाड़ों के युवाओं की तरफ से कि काउंसिल इंडिया वहाँ में एक और मेडावेस के हम मिल करके एक छोटा सा काउंसलिंग फॉर डिस्ट्रेस यूथ एक एक्सपेरिमेंट पे खोलते हैं। हम आपको जगह दे देंगे, आपका लेवल जो होता है मे बी फिक्स टाइम हो करके एक्सपेरिमेंट में शुरू कर दो आपके CSR का अंदर में, ताकि एक आपका भी अच्छा प्रोपेगेंडा भी होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं राष्ट्रपति जी को भी मैंने बोल रहा हूँ कि सर, अगर परिवार में कोई छोटा सा बच्चा अपना आपको असुरक्षित महसूस होता है, बाकी बच्चे के साथ आगे जिंदगी में नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ा सा हाथ बताना, क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, उनको भी जिंदगी में जीने का हक है, इस देश में उनको भी आगे बढ़ने का हक तो है, लेकिन सरकार तो कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी सरकार के इनिशिएटिव में भी देयर आर लॉट ऑफ गैप जो है ना, जो वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हम हेल्पिंग हैंड जो कर रहा है, 1 मिनट हम करते हैं, हर साल हमें 3 करोड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट से CSR फंड से अलॉट होता है। उसे हम सारा नोटिस पहाड़ों लद्दाख से लेकर के बामाबोरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, सबको हम मेरे साथ 4.5 मिलियन युवा जोड़े हुए हैं, सारा संस्था जोड़े हुए हैं, सारा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जोड़े हुए हैं। उनको सारा हम उनको एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उसमें मेंबर हम है या एम्बेसडर है और इनकम टैक्स कमिश्नर है, 10वीं क्लास पास, 12वीं क्लास पास और ग्रेजुएशन जिन्होंने अच्छा मार्क ले आया, और जो गरीब हो वो गरीबी हम उसका DM से कंफर्म करेंगे कि हाँ उसका इनकम यही है या नहीं, और उसमें से 30% हम पहाड़ों लड़कियों के लिए हमने उसको रिजर्वेशन रखा हुआ है, और 15% इस देश के लिए जिन्होंने जो शहीद हो गया उनका बच्चों के लिए रखा हुआ है। इस 300 लाख में से हर साल हमें 40 से 50 हमें UPSC में IRS, IAS, IPS, सिविल सर्विस में इस स्कॉलरशिप में हम उनको वहाँ से यहाँ दिल्ली ले आते, उनका रहन सहन, मेडिकल, इमोशनल काउंसलिंग अभी तो हम ही करते हैं, पूरा
बोल के कभी कभी पूरा वो सूख जाते हैं ना। अभी आई एम श्योर कि ना मेडिया में विल प्लस आपका काउंसिल हेल्प करेंगे। तो कराते मन ये नहीं, इसलिए राष्ट्रपति जी को भी बताता हूँ, मैं अपने होम मिनिस्टर को बताता हूँ, सर हम सिर्फ सरकारी तो कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट, उसमें कोई दोहरा नहीं। हमें नोटिस वालों सरकार ने बहुत अटेंशन दिया है, हमें हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन और भी करना बाकी है। और सिर्फ वो सरकार से नहीं होगा, हम लोग भी जैसा आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। अब देखो ओएनजीसी वालों जो इस कहानी को सुना है, ओएनजीसी का मुझे सीईओ आकर के मुझे उस मेरा टूटा हुआ बिल्डिंग में यूएन में नौकरी किया, उससे उस पैसा से मैंने वो लक्कड़ का वो बना हुआ था 8 रूम, उसको मैंने जब मैंने दे दिया, इस लाइब्रेरी चला रही थी, बारिश आने लग गया, फोटो लोटो लेकर के मैं इधर उधर सबसे मांगता रहा, तो ओएनजीसी जो मालूम उन्होंने मुझे पैसा दिया। अब उससे पक्का बिल्डिंग बना के अभी जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको इस बार 2 अक्टूबर, पिछले बार 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी के ग्राम दोतर तारा गांधी को लेके गया। स्कोप है, स्कोप होते हुए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा माइल चलना है। आपको उसको क्या कहते हैं, बेसलाइन सर्वे सिर्फ नोएडा या दिल्ली से मत कीजिए। ट्राई टू डू जहाँ मेन पावर बहुत ज्यादा होता है, वन वर्कन जो आर्मी में होता है, नेवी में होता है, पुलिस में होता है, जहाँ सबसे ज्यादा उसमें, और ऑफकोर्स एजुकेशन तो है ही है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसको आप एक्सप्लोर करते हुए इन अ वेरी इन ए प्रोफेशनल वे। वो आज जो हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी ऑन द ग्राउंड पे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में चाहे एजुकेशन, हम तो पुलिस वाले हर रोज़ देखते हैं किसने आत्महत्या कर लिया, डिप्रेशन में ये है। मैं समझता हूँ कि एक नए क्या कहते हैं उजाला, एक ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि काउंसलिंग हमारा देश में इतना डेवलप नहीं हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मेधावी वाला और CI वालों ने इसीलिए इसको अभी तो MOU तो साइन कर लिया। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको कैसे हम अमल में ले आएँ। अमल में ले आने के लिए आपको स्कूल अथॉरिटी से आपको वो लियाजन करना पड़ेगा। आपको जो है ना डिपार्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा जो मेन पावर ज़्यादा है उसको आप उसके साथ में काम करना पड़ेगा। साइड बाय साइड उन्होंने जो मेधावी और जो CI वालों को, उनको भी ऐसे अपना आपको मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे टीचर हो चाहे आपका जो कोर्स कर रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो अभी जो ऑलरेडी काउंसलिंग वाला कर रहे हैं, इनको आप सिर्फ स्कूल कॉलेजेस या सिर्फ फौज या डिपार्टमेंट नहीं करना, आप इसको बाकी लेवल में भी इसको समाज में इसको जागरूकता, इसको आप किसी भी तरह से, चाहे मीडिया की तरफ से, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी इंटरेक्शन हो, आपका जो CI और जो मेधावी वाला है हमारा हिंदुस्तान में, इस देश में जब कभी भी काउंसलिंग के बारे में आएगा, हम चाहेंगे कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। टिक्की है, एसोचैम है, इंडस्ट्रियल हाउस है, और अपने इवन नीति आयोग में भी सारा जहाँ भी काउंसलिंग की बात आता है, आप अपना आपको पहले सक्षम बना लो, उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये मैं कहूँगा कि नई पीढ़ी के लिए, हमारे नए भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, एक युवाओं के लिए एक गाइड करने के लिए एक अच्छा एक स्टेप है। ऐसा तो बहुत है, NCRB में हर साल का हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमने भी जो 7 जिला का जहाँ कप्तान रहा है, ज़्यादातर में वो जो है ना, अभी मैं आपको अभी बताता हूँ, हमारे एक मेघालय एक स्टूडेंट था आगरा में, मैं तो दिल्ली में हूँ, तो उन्होंने बहुत 2-3 बार हमें भी कॉल किया, मैंने भी उनको जो समझाया काउंसलिंग किया, वो अलग बात है, हम अपना हेल्पिंग NGO की तरफ से, लेकिन बाद में बना नहीं हो। जब आत्महत्या करने से पहले मुझे मैसेज भेजा कि सर गुड बाय, थैंक यू, मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, मैं अपना आपको बस में दुनिया से चल बसे। तो जब मैं सुबह देखा तो अरे उनका तो ऑलरेडी मैसेज आया हुआ। तो SSP मेरे आगरा को, जो ये 3 साल पहले की बात है, क्या तो हाँ उसका डेथ बॉडी मिल गया है। तो मेरा ये कहना इसलिए है कि क्योंकि अभी हमने देखा है पुलिस वाला होने के नाते NGO भी हम चलाते हैं कि ये युवा जो है ना, कि माँ पिता जी उनको इतना प्रेशर आता है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करना वो करना है। जब उस स्टूडेंट को उस चीज़ में रुचि नहीं है, बहुत फैक्टर्स है कि जो उसको डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ज़्यादातर में समाज जो हमारा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक उसको काउंसलिंग अच्छा मिलता नहीं है। स्कूल में भी ज़्यादातर स्कूल में हमारा हिंदुस्तान स्कूल में अभी नहीं आया है, एक्सेप्ट फॉर कुछ अच्छे स्कूल पेरेंट्स टीचर लोग काउंसलिंग करता है, पर वो प्रोफेशनल नहीं होते ज़्यादातर। दूसरा
ये जो मैंने इनको आइडिया दिया कि ऐसा संस्था भी अभी हिंदुस्तान में नहीं निकला है कि जहाँ से हम उसको रिकमेंड कर सकें कि नहीं कोई भी ऐसा आता तो आप इसकी काउंसलिंग कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि काउंसलिंग इंडिया और मेधावी ने मिल करके इसको एक जो अभी जितना भी हमारा उभरता हुआ चाहे वो संस्था हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको इसके साथ अगर ठीक तरह से करेगा तो मैं समझता हूँ कि जितना भी आत्मा हो रहा है उनको राहत मिलेंगे। एक ये महसूस होगा कि हम अकेला नहीं हैं और वो जो आत्महत्या वाला उसको रोकने में मुझे पूरा विश्वास है, रोकथाम में कुछ हद तक हम रोक पाएंगे। ठीक है। इसी पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। सबसे पहले जैसे कि मोदी जी कहते हैं ना कि ये नया इंडिया है, नया हिंदुस्तान है, ये अंदर घुसेगा भी। तो जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना, तो हम मेधावी यूनिवर्सिटी के साथ और काउंसिल इंडिया हम अंदर घुसेंगे भी और मेंटल हेल्थ की इस प्रॉब्लम को मारेंगे भी। तो हम दोनों के पास एक कंक्रीट एजेंडा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हम सेंटर्स, ऑफलाइन सेंटर्स, सर ने जैसे कि बोला आज कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो कोटा ही क्या, अब आप सिर्फ कोटा का एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो क्यों कोटा जैसे और भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ के सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखिए रिसेंटली भगवत गीता को भी DU में कंपलसरी कर दिया है, राइट। और जैसे कि CBSE का भी अभी कल परसों मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि CBSE ने भी फ्री काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर दी। तो जैसे जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इनिशिएटिव ले रहे हैं, आजकल आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखो, हर मूवी में मेंटल हेल्थ कवर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बदलाव आ रहा है, एक हवा जो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि ये नया हिंदुस्तान है। तो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि नया हिंदुस्तान है, नई बॉन्डिंग है, नई पार्टनरशिप है, लेकिन आप देखेंगे कि ये पार्टनरशिप इस कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। सर India needs 50 lakh counselors, right? So we are, with this partnership, we are taking responsibility to aware people for mental health education, and to make people skilled counselors for India, not just for India, but for the world. And ultimately, this bonding, this collaboration will help each one of us, not just people who are present here, but everybody who is there in your home also. So this is the value of this. हमारा एक मिशन है, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे, हर घर काउंसलर। उस मिशन को हमें पकड़ना है कि अब एक सेंटर से नहीं होगा कुछ। अगर आप जैसे क्वेश्चन पूछा आपने कि कितने सेंटर क्यों चाहिए, हमें तो हर घर में एक काउंसलर चाहिए। अगर हर परिवार में एक ऐसा इंडिविजुअल आ जाए जो हमें संभाल सके। आप सोचो हमारी जब प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, घर से होती है। तो हर घर में अगर एक काउंसलर है तो अपने आप मुझे लगता है ये समस्या कम हो जाएगी। सुसाइडल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप ही सारे नीचे आ जाएंगे। संस्थान क्या सोचते हैं सुसाइड्स के कारण क्या क्या है, तो सर ने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे कारण हैं। अभी मैं बताऊंगा उसमें 2 घंटा लगेगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि हाउ स्किल यूनिवर्सिटी एंड ए प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक काउंसिल इंडिया जो अपने सेक्टर में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, वो कैसे जॉइंटली काम करके कैसे इस इसको वी कैन इरेडिकेट दैट आई कैन आंसर। या तो ऑलरेडी मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी वी हैव आवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, वी हैव आवर प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया एंड इन 10 कंट्रीज। 10 कंट्री में हम लोग ऑलरेडी वी आर वर्किंग इन ओवरसीज लाइक जर्मनी, लाइक UK, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक आयरलैंड। सो हर एक कंट्री के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए वी वांट टू वर्क इन दिस काउंसलिंग सेक्टर। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 37 सेक्टर्स, दिस विल बी द 38th। सो एज अ सेक्टर काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ की दिस इज ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एजुकेशन में आप सर ने ऑलरेडी बताया। उससे ज़्यादा रिगार्डिंग सुसाइड्स देयर इज नथिंग टू से about the reasons, but when they already have programs, Council India is already doing good in that sector. They already have programs. We recognize the programs through the university, through the government of India, and will implement the programs in different countries and in our own country to the presence we have in different states, starting from let it be China border, let it be Pakistan border, everywhere Medavi is there. You will find our center. Question. Yeah.